अपने हक अधिकार के लिए निमंत्रणा नहीं दी जाती है। जिसका जमीर जिंदा है खुद ब खुद चले आते हैं। वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। 17 सितंबर को हम लोग पाली डे मनाते हैं और उसी दिन अनागरिक धम्मपाल जी की होती है जयंती। अगर अनागरिक धम्मपाल भारत में नहीं आते, महाबोधि विहार बौद्धों का है ये मांग नहीं करते, तो शायद आज ये महाबोधि का लड़ा हम नहीं देख पाते। यदि अनागरिक धम्मपाल भारत में आकर महाबोधि विहार, जो बुद्धिस्ट विहार है, एक प्रार्थना स्थल है जहाँ भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी को संबोधि प्राप्त हुई थी और पूरे जग में ये बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है, इतने बड़े धम्म की ये धम्मस्थली कभी पहचान में ही नहीं आती और भारतीयों को कभी ये बुद्ध धम्म का स्थल हमारा है ये कहने का मौका नहीं मिलता। तो चलिए फ्रेंड्स, कल आकाश लामा जी, चंद्रकीर्ति भंते और पूरी टीम ने, यानी 31 सितंबर के दिन ही आकाश लामा जी ने नागपुर में, जहां भंते सुरेश साई जी ने विनाचार्य जी और आकाश लामा जी को एक मंच पर लाकर आंदोलन को एकता दी थी, उसी दिन आकाश लामा जी ने भंते विनाचार्य जी को 17 सितंबर को संविधान चौक में आने के लिए बोला था। हम न्योता तो नहीं बोलेंगे क्योंकि लामा जी हमेशा कहते हैं अस्मिता की लड़ाई में कभी इन्विटेशन नहीं दिए जाते। जैसे कि सुनिए लामा जी क्या कहते हैं। अपने हक अधिकार के लिए निमंत्रणा नहीं दी जाती है। जिसका जमीर जिंदा है खुद ब खुद चले आते हैं। इसी को लेकर जैसे कि लामा जी ने कहा था कि 17 सितंबर को आप नागपुर आइए संविधान चौक, और भंते विनाचार्य जी ने भी उन्हें कहा था कि आप 2 तारीख को चैत्य भूमि आइए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो अस्थि धातु वहां रखी है उससे नमन करके वहां से संकल्प लेंगे कि हम महाबोधि महाविहार मुक्त करा के ही दम लेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, ऐसे उन्होंने भी कहा था। उनके कहने को सम्मान देते हुए लामा जी 2 तारीख को यानी धम्मध्वज रैली चैत्य भूमि से पुणे की ओर वहां से प्रस्थान हुआ, दूसरे चरण का, वहां पहुंचे और ये बात उन्होंने सही साबित करके दिखाई। वैसे ही जैसे लामा जी ने बोला था कि 17 सितंबर को आप नागपुर आइए, तो विनाचार्य भंते जैसे चैत्य भूमि से निकले थे, पूना, सोलापुर, कोल्हापुर, पंढरपुर, बार्शी, धाराशिव, अंबाजोगाई होते हुए, लातूर होते होते परभणी होकर हिंगोली पहुंचे और हिंगोली से वर्धा होके वो कल नागपुर पहुंचे। देखिए, जैसे कि लामा जी बोलते हैं कि आपके मन में आस्था होनी चाहिए, आपके मन में वो चीज़ होनी चाहिए, और वो विनाचार्य ने साबित करके दिखाया कि दोनों हमारे सेनानियों के मन में महाबोधि के लिए कितनी प्रेरणा और आस्था और समर्पण है। जैसे भंते विनाचार्य जी ने कहा था कि नदी का उगम होकर वो समंदर में समागम हो जाती है, तब तक उसका नाम रहता है। जिस दिन वो समंदर में समागम हो जाता है वो समंदर कहलाती है, उसका नाम नहीं रहता। ऐसे ही ये आंदोलन इकट्ठा आना, मतलब आंदोलन के अलग 2 चेहरे नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये आंदोलन ही एक है जो अनागरिक धम्मपाल जी ने शुरू किया था। आगे चलकर भंते सुरेश साई जी ने आगे उसे संवैधानिक रूप से न्याय देने की कोशिश की है, और उस न्याय ने माननीय आकाश लामा जी ने 2023 से लगातार प्रयास करके उसे गति दी है, उसके एक नया चेहरा दिया है, एक नया मार्ग दिया है। इससे हम तो मुकर नहीं सकेंगे। और भंते विनाचार्य जी ने 17 सितंबर को नागपुर संविधान चौक आकर ये सिद्ध कर दिया है कि भारत की जो परंपरा है, बुद्धिज्म की जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, उन्होंने उसको साबित कर दिखाया है, क्योंकि गुरुजनों ने उन्हें बोला है आने के लिए और उनका आदेश भंते विनाचार्य जी ने तंतोतंत पालन किया है। ये रही बुद्धिज्म की खासियत। गुरु शिष्य परंपरा को उन्होंने भी बढ़ावा दिया है। जैसे कि एक पत्रकार ने उन्हें पूछा कि आपको क्या आपके गुरु ने माफ कर दिया, तो उन्होंने बोला जी हाँ, जैसे पिता अपने बेटे के लिए कुछ कठोर भी बोल सकता है, ऐसे उन्हें वक्तव्य करके गुरु शिष्य परंपरा का महत्व उन्होंने बताया था कि गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु तो आखिर गुरु होता है। ये वचन भंते विनाचार्य जी ने उस पत्रकार को बोले। और ठीक अभी जो कार्यक्रम हुआ
नागपुर में, वहाँ हर स्टेट से यानी उड़ीसा, बिहार से, गया जिले से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, ऐसे दूर दूर से प्रदेश से मशाल यात्रा से लोग वहाँ कल नागपुर में उपस्थित थे। जैसे बिहार और उड़ीसा को गरीब देश कहा जाता है, वहाँ बुद्धिज़्म का कुछ नामनेश नहीं था, लेकिन लामा जी ने मशाल यात्रा की जोत जलाते हुए उस गली गली में, जैसे भंते प्रज्ञाशील हो, भंते सुमित पाल हो और पूरे भंते गणों ने, जैसे लामा जी 10 अगस्त से यानी हर स्टेट के दौरे कर रहे, हर स्टेट के महाराष्ट्र छोड़ के आजू बाजू के पूरे एरिया में लामा जी ने दौरे किए। उस वक्त भी धरना आंदोलन विशुद्धानंद मॉनेस्ट्री में अभी भी बरकरार है। आंदोलन को आज 229वां दिन आज का रहेगा उनका आंदोलन का। उस टाइम भंते प्रज्ञाशील धरना आंदोलन संभालते हैं। सुमित पाल जी गया के अलग अलग गली कूचे में जाकर वहाँ मशाल रैली करवाते हैं। साथ ही वहाँ से 3-4 लेडीज आई, जैसे मीना देवी उनका नाम है, और भंते आकाश लामा जी बता रहे थे कि उनका महाबोधि टेम्पल से 1 किलोमीटर या 100 मीटर तक उनका रहने का ठिकाना है। और जैसे कि उन्होंने ये बोला कि महाराष्ट्र के अगल बगल एरिया में सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं बुद्धिस्ट लोग, वैसे ही बिहार में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा था, लेकिन कल की सभा में बिहार से जो लेडीज आए थे, 2-4 जो स्टेज पे आए थे, बिहार से जो आंदोलन में या अनागरिक धम्मपाल की जयंती जो हुई 17 सितंबर की, नागपुर की कल की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ जो बिहार से लेडीज आई थी उनको स्टेज पे बुलाया गया और वो सफ़ेद साड़ी पहन कर आई। ये परिवर्तन है। बुद्धिज़्म में सफ़ेद वस्त्र पहनकर वंदन किया जाता है, चीज़ उन्होंने अपनाई है, यानी कि ये परिवर्तन की एक बात है। और उन्होंने जो स्टेज पे वक्तव्य किया उससे तो लगता है भाई मशाल यात्रा का उजाला बिहार में फैल चुका है। ऐसी भी बात है, अगर हम लोग बाहर से जाकर महाबोधि में कुछ अलग परिवर्तन कर देते हैं और हम जैसे कि हम निकल आएंगे तो जैसे थे तैसे बात बन सकती है, लेकिन अगर बिहार के बुद्धिस्ट लोग जागरूक हो रहे, सामान्य महिलाएं जागरूक हो रही है, तो अभी वो दिन दूर नहीं कि वहाँ कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। कल 17 सितंबर के नागपुर के इस कार्यक्रम तो कहना गलत है, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं है, ये कार्य है। महाबोधि के लिए जनप्रसाद हो, ये कार्य है। और भंते अनागरिक धम्मपाल, इन्होंने अगर ये बात नहीं उठाई होती तो आज महाबोधि हम बुद्ध विहार ही नहीं कह पाते। इसलिए उनकी जो जयंती है, कुछ लोग जो बुद्धिज़्म का स्टडी करते हैं वो लोग धम्मपाल जी को जानते होंगे, कुछ पाली का अध्ययन करते वो लोग भी जानते हो, लेकिन जनमानस जैसे बीटी एक्ट पता नहीं था, सम्राट अशोक के बारे में इतनी जानकारी सही नहीं थी, ऐसे ही अनागरिक धम्मपाल की जानकारी भी भारत में नहीं है। इसीलिए उनकी जयंती बड़े तौर पे मनाई जाए, ऐसा मनोदय लामा जी ने वहाँ व्यक्त किया है। और पूना शहर में भी जगह जगह अनागरिक धम्मपाल जी की जयंती कल मनाई गई। गुरु शिष्य इस टीम में एक बात हो गई। जैसे विनाचार्य भंते जी ने वहाँ बोला कि मुझे पूछा गया क्या आपको कोई चिट्ठी मिली है कल के प्रोग्राम के लिए आने के लिए, या आपको फोन आया था, तो भंते विनाचार्य बोले नहीं आया था। फिर भी उनका ज़मीर जिंदा है और वो चले आए। तो लामा जी ने भी बोला जैसे आपको बोला गया वैसे मुझे ही कुछ लोगों ने बोला कि 2 तारीख के लिए मुंबई आप मत जाइए, लेकिन मैंने अंदर की सुनी और आपने भी अंदर की सुनी, यानी हम दोनों का यानी कि मत, उनका मन विचार उनके एक है। यही बात इसमें से साबित होती है। और जैसे विनाचार्य जी ने बोला कि हम एक मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति सोचेंगे, इस बारे पे लामा जी ने थोड़ा धीरज की बात की। उन्होंने बोले वो भी हो जाएगा, हम एक साथ मिलकर बात करेंगे। लामा जी ने मीटिंग भी हो जाएगी और प्रशासन के सामने तो हम दोनों एक है ऐसा ही तो रखा है, थोड़ा समय दीजिए, ये भी बात हो जाएगी, ऐसा ही लामा जी ने कहा। और स्टेज पर की हालचाल देखते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि हमारे दोनों सेनानी आपस में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, जो भी उनके प्रश्न थे उन्होंने एक दूसरे को वहाँ क्लियर किए हैं। तो अभी दिल्ली दूर नहीं, ऐसा ही तो दिख रहा है। 1 जनवरी
2026 को एक बड़ा आंदोलन बिहार में होगा, ऐसे लामा जी का कहना है। लेकिन विनाचार्य जी ने इस पे एक बात रखी कि 1 जनवरी का दिन भीमा कोरेगांव का स्पेशल दिन है और पूरे लोग वहां जाते, इसीलिए वो दिन छोड़कर कुछ और दिन सोचा जाए, ये भी बात हुई। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अभी आगे चलकर कौन सा दिन डिसाइड होता है, और उस दिन सभी बुद्धिस्ट जो भी दिन तय होगा उस दिन जैसे ही हमारे महाबोधि के सेनानी हमें आवाज देंगे या बुद्धिस्ट समाज को आवाज देंगे, देखते हैं समाज क्या करता है। माननीय आकाश लामा जी ने जो भी प्रस्ताव आगे आया उसको जानो, छानो और फिर मानो, ये तो उनका ये जो सेंटेंस है वो हमेशा दोहराते हैं। जो भी बात हो रही है, आलोचना हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, तो उसमें वो वही बोलते हैं, जो भी आपके सामने आ रहा है उसको जानो, छानो और फिर मानो। यही नीति उन्होंने यहाँ स्टेज पे भी अपनाई। वो बोले हाँ, एक मीटिंग होगी, हमारे इंडोर मीटिंग होगी, लेकिन उसमें कुछ वक्त चाहिए। लेकिन लामा जी जो बोलते हैं वो खुद में करते भी है, ये प्रैक्टिकल यहाँ नजर आ रहा है। और जैसे कि भंते विनाचार्य जी को जो उन्होंने बोला था कि 17 तारीख को आप आइए, वो भी तुरंत वहाँ आए। यानी जो हमारे सेनानी है वो अपने मन के, विचार के, नेतृत्व के पक्के सेनानी है, कोई उनको राह गुमराह नहीं कर सकता। यही बात इसमें से निकल आती है। वैसे फ्रेंड्स, कल का जो 17 सितंबर का प्रोग्राम था, मैंने लाइव देख लिया। क्या आपने भी पूरा प्रोग्राम सुना है? और वो सारा देख के या मेरे अपडेट सुन के आपको क्या लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। सच में जल्दबाजी यानी हमें धोखा दिला सकती है या हमारा नुकसान करा सकती है। यही किस्सा मेरे साथ हुआ है। मैंने पूरे पिछले 10 दिन की, यानी जैसे विनाचार्य भंते पूना से आगे निकले, वहाँ से लेकर पूरा अपडेट मैंने तैयार किया आपके लिए, और पूरा मशाल यात्रा का भी पूरा मैंने अपडेट किया। पूरा 10 मिनट्स का वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो सोच सोच के बनाया, और जल्दबाजी में मैंने वो डिलीट कर दिया। जल्दबाजी अच्छी नहीं। तो हमारे आंदोलन में एकता तो आ ही चुकी है, लेकिन दोनों सेनानी की दोनों जो यात्रा है वो इकट्ठे भी आए। आगे चलकर माननीय आकाश लामा जी ने ये भी कहा कि आप धम्मध्वज यात्रा शुरू रखिए, मशाल यात्रा भी अपना अपना काम करिए। केवल महाराष्ट्र के लिए ही ये काफ़ी नहीं है, इसीलिए हिमाचल, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, पूरे यह जगह भी मशाल यात्रा जा रही है। और सिक्किम में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जय भीम के नारे लग रहे, ये भी एक परिवर्तन की बात है। कुल मिलाकर पूरे भारत में ये आंदोलन फैलना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म पूरे भारत का है। भारत प्रबुद्ध करने का डॉक्टर बाबा साहब का सपना है, तो केवल महाराष्ट्र से भी बात नहीं चलेगी। आगे चलकर उन्होंने ये बोला कि लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए जहां मैं गया हूं, मतलब मशाल यात्रा जहां से जाके आई है, उस शहर में आप मत जाइए। यानी कुल मिलाकर आप अलग अलग एरिया कवर कीजिए, और मशाल यात्रा भी अलग अलग एरिया कवर लेगी। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों यात्राएं एक साथ चलेगी, वो दिन दूर नहीं। तो साथियों, महाबोधि अपडेट देने की मैं कोशिश में लगी रहती हूँ। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा या महत्वपूर्ण लगा तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और महाबोधि के जो भी चैनल हो, जो भी, यानी मेन मीडिया तो कुछ काम नहीं कर रहा है, जो बहुजन मीडिया काम कर रहा है, महाबोधि के अपडेट आपको दिखा रहा है, तो वो जरूर देखिए और वो अपडेट आप आगे शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब भी ये वीडियो आगे स्क्रॉल कर दे, शेयर कर दे, और पूरे जग में महाबोधि का जो आंदोलन चल रहा है वो सबके नज़र के सामने आए। इसीलिए आप भी सहयोग दे, वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।